हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आपके भगवान, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको कौन से बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बार बार संकेत दे रहे हैं, बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। ये संकेत किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हालांकि हम जानेंगे कि आपको क्या संकेत मिल रहे हैं और आपको कैसे प्रेरणा मिल रही है, बट भगवान जी आपको कौन से बड़े उद्देश्य के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आज हम यहाँ पे ये जानेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये काली माँ का कार्ड चूज़ करा है, सबसे पहली बात तो ये जो कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। स्पेशली आप बाकी जो काली माँ की जो भी मूर्ति देखोगे, जो भी तस्वीरें देखोगे, वो थोड़ी सी ऐसे बच्चे जैसे बच्चे हो तो डर जाए, है ना। बट ये जो कार्ड है, ये कार्ड इतना सुंदर लग रहा है। और ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ओके, बहुत ब्यूटीफुल हो, आप अपनी सुंदरता पहचानो। ओके, आप लोगों ने अपनी जो आपका जो चरित्र है ना, आपका जो चरित्र है, जो भी कैरेक्टर है, आप वो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है, बट आप उसे छोड़ के आप किसी और चीज़ों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जिसकी वजह से आपकी एक ओरिजिनल ब्यूटी जो है ना वो गुम हो चुकी है। ओके, अब आज आप मुझे बताइए कि आप इंटरनली कैसे इंसान हो। ओके, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये लोग ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे ये अपने आप को भूल चुके, पता नहीं कि बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से एक साथ लड़ रहे हैं। इनकी बॉडी लड़ रही है, इनका माइंड लड़ रहा है। और एक और बात है कि आप जिनको मानते हो, आप जिन ईश्वर को मानते हो, वो भी आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास उनसे लड़ रहे हैं, ठीक है, और आपको बचा रहे हैं, बचाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ ना कि आपको भगवान जी कौन से चीज़ों के लिए संकेत दे रहे हैं, बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, आपको बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। ओके, आप अपने लिए अच्छी चीज़ें सोचो, आप अपने लिए बड़ी चीज़ें सोचो। बट क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में फंसे हो जहाँ पे आप इन लड़ाइयों में इतने फंसे हुए हो। अगर एक इंसान जो लड़ रहा है, अब आप उसको बोलो कि बैठ के आराम कर ले और कहीं घूमने चला जाए तो वो नहीं करेगा ना। तो वही चीज़ हो रही है आपके साथ अभी राइट नाउ। आपकी जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में और इन सब चीज़ों में जा रही है, जिसकी वजह से आप खुद क्या हो वो भूल गए हो। आप एक्चुअली में कितने सुंदर हो और आप क्या लाइफ डिज़र्व करते हो, आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, आप अपनी लाइफ कैसे सुंदर बना सकते हो, वो सब चीज़ें आप भूल चुके हो। ओके, चलिए आइए देखते हैं, कार्ड से देखते हैं कि टैरो से देखते हैं कि कौन से बिग पर्पस के लिए, कौन से बड़े उद्देश्य के लिए आपको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। उससे पहले मैं एक बार आपकी प्रेजेंट स्टेट जानना चाहूँगी। लेट्स सी। देखिए, ये लोग बहुत ज़्यादा दयावान हैं। ओके, इन लोगों का हार्ट, इन लोगों का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये लोग इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड और भोले हैं कि इनके पास कोई भी चला जाए ना वो उनकी मदद करते ही करते हैं, है ना। सब लोगों की मदद करना, और ये लोग हमेशा ज़्यादा देते हैं अब इनके पास जो भी चीज़ें होगी ना, मतलब ये हमेशा लोगों को हेल्प करने की प्रेरणा रखते हैं। इनके मतलब इनके दिमाग ऐसा है, इनका दिल ऐसा है कि बहुत ब्यूटीफुल। मैंने कहा था ना कि आपका अंदर से आप बहुत सुंदर हो, आपका बहुत ज़्यादा हेल्पिंग और लविंग और काइंड नेचर है। इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा, या तो लोग आप पे लोग आपको धोखा दे देते हैं, या लोग आपका फ़ायदा भी उठाते, कुछ लोग, सब लोग नहीं बट कुछ लोग।
ओके, लेट्स सी। अब देखते हैं कि आपको कौन से बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया है। लेट्स सी। अबंडेंस, वाओ, सी। मैंने कहा था ना कि आप लोग अपना एक सुंदर जो जीवन होता है ना वो भूल चुके हो। एक सुंदर जीवन जहाँ पे आप एक बहुत खुशहाली से जीते हो, एक मस्त रहते हो, वो चीज़ अब आप अभी आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। चेंज, कंप्लीशन। देखिए डियर, एक चीज़ और। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि भगवान जी आपको कौन से बड़े उद्देश्य के लिए बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जो ये जो फाइटिंग वाला, जो स्ट्रेस वाला जो टाइम था ना, जो भी ये सब चीज़ें थी, ये अभी 2-3 महीने और है। बट मतलब इसके बाद अब ये फिनिश होने वाला है। आप लोगों की लाइफ से एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल फिनिश होने वाला है। तभी मैं यहाँ पे कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगा कि काली माँ इतनी सुंदर सज धज के बैठी हुई है, मतलब अभी ये बिल्कुल लड़ नहीं रही है। तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा बुरा फेज जो है वो खत्म होने वाला है 1-2 महीने में, आप में से जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं। और वो फिनिश होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस वाला टाइम आने वाला है। बहुत मनी, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, हैप्पीनेस, ये वाला टाइम आने वाला है। लेट्स सी, और देखते। आर्टिस्ट, ओके। लीडरशिप, वाओ, बॉडी वर्क, ऑसम। इन कार्ड को देखिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि देखिए, एक तो बॉडी वर्क और आर्टिस्ट, मतलब आप लोग कोई भी ऐसी चीज़, या तो आप के अंदर एक हुनर है खुद को सुंदर दिखाने का, है ना। ये हुनर हो सकता है अभी आपके अंदर थोड़ा, अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बट ये एक ऐसी चीज़ है आपके अंदर, एक स्किल है, एक टैलेंट है कि जहाँ पे आपके, अगर आपको एक प्लेन कागज़ दे देना तो आप उस पर बहुत कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें बना दोगे। मतलब अगर कोई भी एक रॉ मटेरियल भी दे दिया तो उस रॉ मटेरियल से पता नहीं आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाओगे। आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ है। मतलब अगर मैं बात करूँ ना कि आपके भगवान जी आपको कौन से बड़े उद्देश्य के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, आपके भगवान जी एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि आप अपना फोकस, अपना ध्यान उन चीज़ों पे लगाओ जो बहुत सुंदर आप बना सकते हो, बहुत सुंदर कुछ कर सकते हो। क्रिएटिविटी, है ना, आपके हाथों से कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ें हो सकती है। मैं मानती हूँ आपके लाइफ में नेगेटिव अटैक्स हुए, स्पिरिचुअल जो भी अटैक, जो भी सब है वो सब हुए, बट वो टाइम अब एक फिनिश होने वाला है। देखिए, मैंने आपको एक बात और बोली थी कि भगवान जी, आपके भगवान जी भी लड़ रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी से। तो जब भगवान जी आ जाते हैं ना कहीं पे लड़ने में, तो वो तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना है कि आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को हटाना। वो तो बहुत फटाफट चुटकियों में करते काम। तो ये चीज़ आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ाओ, अपनी हेल्थ अच्छी करो, अपने ऊपर ध्यान दो। जितना आप अपने अंदर सुंदरता, एक टाइम था बहुत पहले जब आप खूबसूरत हुआ करते थे, आप अपने बहुत अप टू डेट रहा करते थे और आप बहुत लोगों के बीच में जाया करते थे, सोशलाइज करा करते थे, आपकी एक अच्छी लाइफ हुआ करती थी। बट अब भगवान जी कह रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी से जो दुख दर्द है वो अब ख़त्म होने वाले हैं और अब फिर से आप अपनी एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करो। लिटरली मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि भगवान जी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको बिल्कुल एक बहुत, आप वो खुद चाहते हैं आपके लिए कि आप देखिए, जैसे कृष्ण भगवान जो है ना वो राधा जी को सजाते संवारते हैं ना, बस भगवान जी भी आपको वैसा ही प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छे से जियो, मस्त होके जियो। जो आपको जिम जाना है आप जिम जाओ, ठीक है। आपको कहीं पे अपनी थोड़ी थोड़ी दादागिरी में चलानी, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। मतलब जहाँ पे आपको स्टेप्स लेने, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आपको लगता है आपके ओपिनियंस हमेशा, अभी कुछ टाइम तक तो आपको हमेशा लगता था मेरे ओपिनियंस कोई मैटर नहीं करते, बट आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। आप जब लोगों के बीच में बोलने जाओगे ना डियर, तो लोग सुनेंगे। आप स्टार्ट करिए, आप अपने आप को तवज्जो देना स्टार्ट करिए। यहाँ पे लिटरली ये सारी चीज़ें आ रही है। अगर मैं बात करूँ ना कि कौन से बड़े उद्देश्य के लिए आपको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दे रहे हैं। मैं देखना चाहूँगी कि आपको संकेत क्या मिल रहे हैं। लेट्स सी, आपको संकेत क्या मिल रहे हैं।
ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर क्या बहुत इच्छा होती है कि मैं कुछ अब पढ़ाई करूं, मैं कोई किताब पढूं, या फिर मैं किसी चीज़ को लेके कोई एजुकेशन लूं या कोई नॉलेज गैदर करूं, कोई स्किल देखूं। मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हो। तो जिस भी यूट्यूब जिस भी वीडियोस जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस देखते हो, उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है ना, आप वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। ये संकेत आपको बार बार दे रहे हैं। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, और आपके अंदर भी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ करूं, है ना। तो ये सबसे बड़ा संकेत है। ओके, अब मैं ये देखना चाहूँगी कि आपको करना क्या है, वॉट यू हैव टू डू। आप में से कुछ लोगों ने मुझे एक कमेंट आया था जिसमें था कि मैम आपकी रीडिंग की इनकम्प्लीट है, हमें पता ही नहीं क्या करना है, क्या करें हम, क्या नहीं करें। तो मैं आज यहाँ पे निकालना चाहूँगी आपको क्या करना है। लेट्स सी आपको क्या करना है। फिटनेस, मैंने कहा था ना आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। और देखते हैं, थर्ड आई ओपनिंग। देखिए, थर्ड आई ओपनिंग के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये थर्ड आई ओपन है और यहाँ पे भी थर्ड आई ओपन है। आपको क्या इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं? क्या आपको कुछ चीज़ें जो होने वाली है उससे पहले ही आपको फील होने लग जाता है कि यार आज कुछ ख़राब होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, मैं अगर बोलूँ, अगर ये टाइम आपके भगवान जी आपके साथ है तो आपको लिटरली अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। जो आपका मन, आपका इंट्यूशन बोल रहा है ना, आपको वो चीज़ें करनी ही करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे ना तो ये टाइम निकल जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आता। लेट्स सी, और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आपको अच्छा खाना है। सबसे पहले तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी ही करनी। ओके, लेट्स सी, हेल्पिंग पीपल, डिटैचमेंट एंड फ्री टाइम। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा था ना कि आपके आसपास जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव लोग हैं या जो भी टॉक्सिक पीपल है, उनसे डिटैच हो जाना है, कॉन्टैक्ट कम रखना है, और फ्री टाइम जब भी आपको मिले आपको लोगों की मदद करनी है किसी भी फॉर्म में। देखिए, जब आप शुरू में कोई काम कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में कोई चीज़ होती है, तब उस टाइम पे कभी भी नुकसान का, फ़ायदे का कभी नहीं सोचना। आप अभी बस स्टार्ट कर दो अपने लिए लोगों की मदद करने में। जो आपको फील होता है कि यार यहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ, यहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ, वहाँ पे आपको हेल्प करनी है लोगों की। ओके, डोनेट। ओके, डोनेट, किसी भी फॉर्म में आपको डोनेट करना है, लोगों की मदद करनी है। राधा जी ब्लेसिंग्स। अब आपको क्या चाहिए? आपको पता है सारे देवी देवताओं में जो राधा जी है वो कितनी सुंदर है। मतलब मैं तो मेरा मुंह में क्या है, मतलब उनकी सुंदरता का बखान कोई नहीं कर सकता, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं कर सकता। आपको पता है वो कितनी सुंदर है। तो जब ये कार्ड आया ना, जब ये भी कार्ड आया था, तो मुझे लगा यार आज काली माँ तो आज बहुत सज धज के बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। आपके लिए बार बार यही चीज़ें आ रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी ब्यूटीफुल बनानी है, आपको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है। देखिए, कभी कभी तो ऐसे उद्देश्य आते हैं कि लोगों की मतलब हीलिंग करनी है, लोग संसार में जाना है ना, किसी बड़े उद्देश्य के लिए कुछ धरना करना, जो भी सब चीज़ें ना वो बहुत बड़े बड़े उद्देश्य। पर ये जो उद्देश्य है ना, ये जो सोल पर्पस है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी कैरिज्मा बढ़ाने के लिए। तो ये कार्ड्स डियर, बहुत, ये रीडिंग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत स्पेशल है। क्योंकि ये रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई दुनिया में जाके बढ़ना है, किसी से लड़ाई करनी है, किसी से सॉरी मांगनी है, कुछ भी नहीं। अभी अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है, पार्लर जाना है या फिर जिम जाना है, मस्त खूब अच्छा खाना पीना है, मस्त रहना है। और मतलब क्योंकि भगवान जी जानते हैं आप बहुत सुंदर हो। ओके, चलो और देखते हैं। 1-2 कार्ड और निकालूंगी कि मैं आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। बिग शिफ्ट, मैंने कहा था और पता है मेरे को लिटरली बार बार ये फील हो रहा है कि आपकी
आज आप अपनी फ़ोटो खींच लो और जुलाई के आने तक आप अपनी फ़ोटो खींच लेना और दोनों फ़ोटो को आप कंपेयर करना। आप मेरी वीडियो में आके वापस कमेंट करोगे, बोलोगे कि मैम सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। देखिए जुलाई तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने काम किया ना, आपके चेहरे पे एकदम मस्त चमक आने वाली है। ओके। देखिए जो लोग भी ना शादी करना चाहते हैं भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो जिनकी शादी हो चुकी है फिर भी यार अपने ऊपर ख्याल तो हमेशा रखना ही चाहिए, है ना। एक लास्ट कार्ड पता नहीं निकालने की मुझे और इच्छा हो रही है। हालांकि मुझे ये रीडिंग ना ट्रिप टू हाई एनर्जी पॉइंट्स, और स्पेशली मुझे ना माता जी की वो लग रहा है कि मतलब कोई भी माता जी के दर्शन अगर आप कर सको तो आप करिए। ओके। और आइए देखते हैं कि अब एक गाइडेंस के लिए कार्ड और निकालना चाहूँगी मैं, ठीक है। चलो लेट्स से आपके गाइडेंस के कार्ड निकालते हैं, गाइडेंस के कार्ड निकालते हैं, ब्लेसिंग्स के कार्ड निकालते हैं, और हैव पेशेंस। ओके, और देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को भी ये कार्ड्स ऑर्डर करने हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, बाकी जो भी इन्फो है वो मैं आपको ईमेल कर दूँगी। कर्मा ब्लॉकिंग मनी, अच्छा आप में से कुछ लोग बोलोगे यार मेरे पास पैसा, स्पिरिचुअलिटी, एंड प्रोफेशनल कोर्स, जॉब, आईटी, कंप्यूटर। देखिए ये जो कर्मा ब्लॉकिंग मनी वाला जो कार्ड है ना, ये कार्ड मेरे को पता है ये बात कि आप अभी इन कुछ सालों से स्पेशली किसी चीज़ों से जूझ रहे थे, है ना। कार्मिक इश्यूज थे, वो मनी का भी इशू हो सकता है, बट ये जो टाइम है ना अब आपका ये फिनिश होने वाला है। आपको अपने लिए कुछ काम करना है, अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपने लिए रास्ते खुद खोलने हैं, क्योंकि भगवान जी आपके रास्ते खुद खोल रहे हैं। ओके ना, आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। आप बस एक बात ये है कि जो भी चीज़ आप करो ना, बस धीरे धीरे स्टार्ट करना। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि कहाँ से क्या आएगा। पैसों के बारे में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत सोचना। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। आप जैसे जैसे काम में वो होते जाओगे ना, आपके पास पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि अबंडेंस के आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा है। ओके, और आई थिंक आपकी ये रीडिंग, अब मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, आपको पता है मनी के आने का रास्ता कहाँ से होता है? जैसे आप डोनेट करने लगोगे ना, आप मान लीजिए आप महीने का सोच लीजिए, आपको महीने में इतने रुपीस डोनेट करने हैं, तो आप जैसे जैसे डोनेट करोगे ना, 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने में आपके पास मनी ऑलरेडी आने लगेगा। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ओके, मैंने कहा था ना कि आप अपनी सुंदरता, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, वो सब आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ों से लड़ रहे थे, आप थक चुके हो। अब आपको फिर से अपनी उस ओरिजिनल स्टेट में जाना है और बहुत सुंदर बनना है। आई होप गाइज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी कान्हा का ये कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि भगवान जी आपको किस बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं, देखिए डियर, सबसे पहली बात तो जो कान्हा के जो भी आपने जब भी अभी तक पिक्चर्स देखी है, वो सारी ना रस लीला वाली, मतलब हाथ में ना मुरली है उनके, और मस्ती वाली, है ना, माखन चोर वाली, ऐसी वाली। बट ये जो पिक्चर है कान्हा की, ये पिक्चर थोड़ी सी सीरियस टाइप की है। ओके, ये सीरियस टाइप की मतलब लिटरली वो कृष्ण भगवान जो महाभारत में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, मुझे लिटरली वो कृष्ण भगवान यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान आपको, आप में से बहुत सारे लोग के कृष्ण भगवान गाइड हैं, स्पिरिट गाइड हैं, और आपको इस दुनिया में चलने का और दुनिया में आगे बढ़ने का आपको पाथ बता रहे हैं। ओके, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग। ओके, दिस इज सीरियस, बिकॉज
यहाँ पे कृष्ण भगवान मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं। और हालांकि कृष्ण भगवान सीरियस कम रहते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको आपका जो भी धर्म है, आपका जो भी कर्तव्य है ना, आपके जो भी कर्म है, आपको लिटरली उसे पूरी 100% डेडिकेटली फॉलो करने को बोल रहे हैं, चाहे आपको उसका रिजल्ट मिले ना मिले, प्रॉफिट होए लॉस होए, नो मैटर व्हाट। क्योंकि जब आपके साथ कृष्ण भगवान है तो देखिए एंड में तो आप जीतोगे ही जीतोगे, है ना। तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। जब अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान थे, चाहे उनकी सेना कम थी बट फिर भी वो जीते। तो बस यहाँ पे ये वही चीज़ है, आपको कह रहे हैं लिटरली कि आप उन पे ट्रस्ट करो और जो बात आपने चुना है आप उस पे चलो। और एक चीज़ और, मतलब कृष्ण भगवान आपको कॉन्टिन्यूसली, मतलब कृष्ण भगवान का कोई भी रूप देखिए, है ना। कृष्ण भगवान की एक लाइन मुझे याद है, उन्होंने बोला था सारे संत मेरे ही रूप है। तो जो भी आपकी इष्ट भगवान है, जिन भी भगवान जी को आप मानते हो, आपके जो भी स्पिरिट गाइड है, वो आपको कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। आपको पता है आपके हर एक मूव को देखा जा रहा है, आपके हर एक थॉट को देखा जा रहा है, आप क्या सोच रहे हो, सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और देखा भी जा रहा है, करेक्ट भी किया जा रहा है। लिटरली आपके साथ मास्टर्स खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए आप सोचोगे कि मैं तो बहुत पापी हूँ या मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता नहीं, वो सब बात अलग है। बात यहाँ पे ये है कि किसी ना किसी फॉर्म में आप भगवान जी को मानते हो और भगवान जी आपके साथ खड़े हैं। और यस, चलिए आइए देखते हैं कि भगवान जी आपको कौन से बड़े उद्देश्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उससे पहले मैं अभी जानना चाहूंगी कि आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ ना, अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट ऐसी है, आपकी ज़िंदगी में जो एक वॉर था, ये संसारिक युद्ध है, ठीक है। ये कोई धर्म वाला युद्ध नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी। अभी जो मैं बात करूँगी ना, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये बात है घर से रिलेटेड, आपके घर से, आपकी जिम्मेदारियों से। आपका घर, आपकी जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारियों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जॉब, कर्म, फैमिली, रिलेशनशिप, सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को मिला के आप अब का एक कुछ चला है, एक साइकिल चली है, उस साइकिल में आप बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हो। ओके, बहुत बुरी तरह हर्ट हुए थे, मतलब बहुत थके थे। मतलब होता ना कि कभी कभी जिम्मेदारियां निभाते, बर्डन्स निभाते स्ट्रेस में आते हैं, हम परेशान होते हैं, बट हम चीज़ें करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हुई थी। और वो जो चीज़ें ना, ये स्पेशली आपके घर से रिलेटेड हो सकता है, या मतलब घर से और जिम्मेदारियों से रिलेटेड एक कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप लोगों ने अभी निभाई है और वो फिनिश हो गई है। आप समझ लीजिए वो फिनिश हो गई है, और वो फिनिश हो गई और बहुत मुश्किल से फिनिश हुई। लिटरली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा संसारिक चैप्टर ओवर हुआ है, ठीक है। ये संसारिक चैप्टर ओवर हुआ है, और वैसा संसारिक चैप्टर था जिसे आप ढोते थक चुके थे। और अब आपको न्यू जर्नी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। नई जर्नी के लिए आपको कुछ ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, कोई रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग भी हो सकती है, बट कुछ आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, घर, संसारिक चीज़ों से रिलेटेड एक चैप्टर जो था वो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, ठीक है, रिसेंटली बहुत ताज़ा ख़त्म हुआ है। और रिसेंटली भी कह सकती हो, कुछ थोड़े महीने भी हो सकते, बट ख़त्म हो गया है ना। ख़त्म हो गया, या ख़त्म होने की चरम सीमा पे आप ये समझ लीजिए। जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ करा है, इन लोगों का संसारिक बर्डन वाला जो एक चैप्टर था वो फिनिश
तकरीबन तकरीबन हो चुका है और अब इन्हें एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। और अब वो जो न्यू जर्नी है वो क्या है वो यहाँ पे अब देखेंगे। आइए देखते हैं, लेट्स सी इन लोगों की कौन सी न्यू जर्नी है जहाँ पे अब इन्हें जाना है। इसलिए शायद कृष्ण भगवान मुझे इतने सीरियस दिख रहे हैं। जहाँ पे काली माँ का जो कार्ड था, जहाँ पे काली माँ बहुत सीरियस दिखती है, लड़ती हुई, मतलब ऐसे, बट वो शांत बैठी हुई है ना। तो जो पाइल 1 था, वो पाइल 1 लोगों का तो अब थोड़ा सा सजने संवरने वाला टाइम आया है, बट अभी आप लोगों का कोई नया टाइम स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी क्या आप लोगों के लिए कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। देखिए, ओहो, सबसे पहले देखिए प्लेफुलनेस, सिजोफ्रेनिया, थंडरबोल्ट, खत्म, फिनिश। जितने घर बार से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, सब चीज़ें थी, फिनिश। एंड नाउ मैच्योरिटी एंड मास्टर। दिख रहे हो आप? आई होप आपको दिख रहा है ना। देखिए डियर, मैंने कहा था ना आपको कि अब जिंदगी, जो आप एक जिंदगी जी रहे थे, जो एक तरह से डुअल जिंदगी थी, दोगली जिंदगी थी। आप अलग थे और आप कुछ और बनना चाह रहे थे, है ना। और कुछ ब्लॉकेजेस आ रही थी, आप वो नहीं बन पा रहे थे। जो भी चीज़ें थी, आप बहुत फंसे हुए थे। आप अब तक जहाँ पे थे वहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी होना पड़ा। कुछ जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ी और वो सब चीज़ें चलती रही। बट अब उन चीज़ों का एक बहुत बड़ा फिनिश होने का काम आया है। आप में से कुछ लोगों को एक बहुत झटके भी लगे होंगे, है ना, सडन शॉक्स भी लगे होंगे, जो प्रिपेयर नहीं थे, जो एक्चुअली में थोड़े से दूर थे, उनको जो शॉक्स भी लगे होंगे। और अब टाइम आ रहा है मैच्योरिटी में आने का। अब टाइम आ रहा है, बहुत हो गया बचपना वाली चीज़ें, बहुत हो गई संसारिक चीज़ें, बहुत हो गई घूमना फिरना, आइसक्रीम खाना और ना मस्ती करना, टीवी देखना और सब चीज़ें करना। बट अब रियल गेम चेंजर आने वाला है आपकी लाइफ में और उसके साथ देखिए आपके मास्टर्स हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आपके जो भी भगवान जी, वो आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। आप लोगों के साथ तो कोई ना कोई लिटरली आपके घर में या आपके आसपास कोई है ना। देखते हैं कि कौन सा बड़ी चीज़ जो है वो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये मेरे कार्ड्स है ना, इन कार्ड्स के अंदर भी वो नहीं है जो जिसके लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है, जो एक बहुत बड़े लेवल पे आपको ले जाया जा रहा है ना, और बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। वो मेरे कार्ड्स की सामर्थ्य नहीं है बताने की कि है ना आप कहाँ जा रहे हो। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट रुकिए, मैं फिर से लूँगी कार्ड, सब शफल करूँगी। सी 10 ऑफ कप्स। अब 10 ऑफ कप्स ना टैरो में ना हाईएस्ट वाइब्रेशन है। और लेट्स सी और देखते हैं। वर्ल्ड, ओके ठीक है। एंड नाउ किसी धर्म युद्ध, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये द हैंगमैन आपको दिख रहा है, यस। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको कहा था ना कि ये देखिए 10 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, मतलब जो घर से रिलेटेड जो भी सब चीज़ें ना वो तो फिनिश हो रही है। अब आपकी एक न्यू जर्नी है जहाँ पे आपको जाना है और उसके लिए एक नई स्ट्रेंथ, नई एनर्जी की ज़रूरत है जहाँ पे आपको लड़ना है। ओके, जिन चीज़ों से आपको लड़ना है। अब देखिए मुझे यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा है
कि अब आपको अपने विकारों पे काम करना है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अटैच्ड हो। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिससे आपको एडिक्शन है। ठीक है, ये तो मोबाइल हो सकता है, और इवन कोई फूड रिलेटेड कोई भी एक ऐसी हैबिट जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आपको रोक रही है। कोई भी ऐसी, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संन्यास ले लो, आप बाबा बन, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हैबिट जो आपके अंदर है और वो आपका इतना नुकसान कर रही है, इतना नुकसान कर रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और क्योंकि आपकी कोई सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिसकी वजह से आप कर रहे थे, बट अब टाइम आ गया है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, वो काम स्पेशली मुझे तब साधना से रिलेटेड लग रही है, तब से साधना से, और कोई भी ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम संकल्प ले लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, और उसे करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। कोई ऐसी हैबिट जो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो आपको ख़राब कर रही है ना, तो आपको अब अपने अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने हैं। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। अब आपको अपने आगे बढ़ना है। देखिए, जो फर्स्ट पाइल आया था, फर्स्ट पाइल में ऐसा था कि उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, फिटनेस जाना है, जिम जाना है, अच्छा खाना है, ये सब चीज़ें आई थी। बट आपके लिए बहुत अलग आया है। आपके लिए लिटरली ऐसा आया कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जिस लेवल पे आप हो उससे 2-3 लेवल ऊपर जाना है। अब 2-3 लेवल ऊपर जाना है, तो 2-3 लेवल ऊपर जाने के लिए आपकी बॉडी भी वैसी होनी चाहिए, आपका माइंड भी वैसा होना चाहिए, आपका मन भी वैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको परेशान करती है, आपके एक हेल्दी रूटीन लाने में परेशान करती है। लिटरली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वो जो प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम, योगा, क्रिया योग, सरल योग, सहज योग, जो भी ये सब चीज़ें होती है ना, आपको लिटरली बोला जा रहा है कि आप वो सब चीज़ें करो, क्योंकि आपको, ताकि आप आगे की जर्नी के लिए तैयार हो सकोगे। देखिए, जब हम जो भी युद्ध लड़ने जाते तो वो क्या ऐसे ही चले जाते? वो सारी अपनी प्रोटेक्शन करते हैं या नहीं करते? अपने मन इतने लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप अपनी बॉडी, मन, बुद्धि सबको तैयार करो। तो क्या संकेत मिल रहे हैं इनको, क्या संकेत मिल रहे हैं? इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड, ओके। क्या आपकी बातों से कोई प्रभावित हो रहा है? कोई आपकी बातों से कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है? गुरु ग्रेस, सक्सेस कमिंग सून। देखिए, ये जो भी चीज़ है ना, ये चीज़ें बहुत अलग तरह की। अगर आपको लग रहा है कि गुरु ग्रेस है तो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें, नो, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अलग लेवल के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, जहाँ पे आपको उस लीडरशिप वाली पोस्ट के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, जहाँ पे आप बोलोगे और लोग सुनेंगे। तो आपको बहुत प्योर होना है, प्योर होंगे, बट आप उस प्योरिटी के रास्ते पे बहुत चलना है। अब आपको अपने अंदर से सारे जो भी नेगेटिव चीज़ें ना, वो सब छोड़नी है, रिलीज़ करनी है। सारे इमोशंस लोगों के लिए, अगर किसी के लिए भी कोई भी द्वेष भावना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो रिलीज़ करनी है। किसी का कोई भी, अगर आपने कभी बाय चांस भी बुरा सोचा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें, सारी नेगेटिव चीज़ें, अब देखिए एक बार में तो निकलेगी नहीं, बट आपको कहा जा रहा है कि अब आपको उस पाथ पे चलना है, क्योंकि आपको हायर पाथ के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है। अब आप बोलोगे यार मैं बार बार हायर पाथ बोल रही हूँ, तो हायर पाथ है क्या? देखिए, जो ये हायर पाथ होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है ये इस जन्म के लिए हो। आज आपको क्या लगता है, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हो, तो क्या आप इसी जन्म में स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे थे? पता नहीं कितने जन्मों से कुछ कर रहे होंगे, फिर जाके आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आए। तो आपका ये जन्म टू जन्म प्रोसेस है। ओके, आपका जो संसारिक वाला जो चीज़ें थी ना, वो मोह माया या जो भी, वो सब चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है। चैप्टर फिनिश हो चुका है। चैप्टर फिनिश मतलब संसार को छोड़ना नहीं है, घर बार को छोड़ना नहीं है, बट अब आपको थोड़ा सा अलग होके अपने लिए काम करना है। ओके, क्योंकि आपको उस लेवल पे जाना है जहाँ पे आप भगवान जी के और करीब जा सको। देखिए कैसे कार्ड आ रहे थे ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, लिटरली 666। अगर आपको जाना है तो 666 का जो नंबर है ना, वो अगर आपको दिखता होगा, 666 से रिलेटेड जो भी आपके मैसेजेस है ना, वो आप पढ़िए।
ओके बट यहाँ पे आपको अब स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है। अब मैं आपको और एज ए गाइडेंस के तौर पे बता सकती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें करो जिससे आप उस पाथ पे फटाफट जल्दी प्रोग्रेस हो सके। लेट्स सी। अच्छा, आप में से जिन लोगों को ये कार्ड्स चाहिए तो आप मुझे, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अंटिल यू चेंज। देखिए लिटरली मैंने कहा था कि आप में से बहुत सारे लोग कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तप, साधना, मंत्र कुछ भी चीज़ें करते हो और आपको लगता है कि यार चेंज नहीं आ रहा। जब तक आप अपने अंदर के विकारों को नहीं पहचानोगे और नहीं रिलीज कर पाओगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। आपको चेंज होना ही पड़ेगा। ओके लेट्स सी और देखते हैं। इसमें आप नहीं, इसमें मैं भी आ जाती हूँ। ओके ये जो सेकंड वाली रीडिंग है ये बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। इट इज़ टू मच एंगर। ओके डोंट फाइट विथ अदर्स। देखिए गुस्सा, लोगों से लड़ाई झगड़ा। नो ब्लॉकेजेस, क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। देखिए दोनों कार्ड सेम आ रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अंटिल यू चेंज और इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। देखिए आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप चाहते हो यार चेंज नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं चेंज हो रही क्योंकि अभी आपके अंदर दिल में ना कुछ ऐसी फीलिंग्स है, कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपके खुद का सक्सेस रोक रहे हैं। ठीक है, चाहे वो गुस्सा, राग, द्वेष, जो भी था, क्रोध, अहंकार, जो भी सब चीज़ें, मोह माया, वो सब चीज़ें। तो अब आपको उन सब चीज़ों से हटाना है। और अगर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है ना तो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अभी आपके अंदर जो करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड ऐसी कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पे चलना चाहते हो तो वहाँ के लिए अभी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअलिटी के पाथ में, ये जो सेकंड पाइल है ना ये है ही स्पिरिचुअल लोगों का। मैं लास्ट कार्ड और निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स आर विथ यू। मैंने आपको कहा था ना कि आपके भगवान जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। लास्ट कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं। डू कमिट। ओके कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, घर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अब कमिटमेंट लेनी है। सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, अपने धर्म, कर्तव्य, कर्म पे ध्यान देना है और अपने अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें ना उन पे वर्क करना है। आपके लिए लिटरली इस रीडिंग में यही चीज़ आ रही है। ओके और अगर मनी वाइज अगर अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हो तो उसके लिए कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। आप बनाइए, खुश होइए, मस्त रहिए। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।